पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सीतापुर पुलिस का क्या तैयार हो रहा प्लान? अपराधियों पर नकेल कसने की क्या क्या हो रही कार्रवाइयां? पैसा, भय और शराब मुक्त पंचायत का चुनाव कैसे संपन्न कराएगी सीतापुर पुलिस? आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने चुनाव नोडल अफसर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह से खास बातचीत कर जाना सीतापुर पुलिस का पंचायत चुनाव प्लान। पंचायत चुनाव में पुलिस तैयार कर रही किसकी सूची? हिस्ट्री सीटरों से निपटने का क्या है सीतापुर पुलिस का प्लान? सोशल मीडिया के जरिए किस प्रकार से जुटा रही पुलिस जानकारी? चुनाव से पहले गांवों की किन-किन समस्याओं के निस्तारण पर है जोर? गांव का हर व्यक्ति पुलिस की रडार पर। जिले के सक्रिय करीब 3000 हिस्ट्री सीटरों पर विशेष निगाह। सीतापुर में बनेंगे 4 श्रेणी के मतदान केंद्र। 500 सक्रिय टॉप 10 अपराधियों को जिला बदर करने की बनी फेहरिस्त। चुनाव में पैसा और शराब का चलन बंद करने का क्या है प्लान? चेकिंग को बनाए गए सीतापुर में 26 पिकेट। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का क्या है प्लान? चुनाव सेल के जरिए रोजाना हो रही मॉनिटरिंग। गांवों में वीटवार पुलिस टीमें कर रही भ्रमण। हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पुलिस की है नजर। गड़बड़ी करने वाले बचेंगे नहीं, कोई बेजा फंसेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज हमारे साथ आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान हैं सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी और चुनाव नोडल अफसर। तो एनपी सिंह साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। और हम आप सभी दर्शकों को ये बता दें कि चूंकि आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चली है, अंतिम सूची का प्रकाशन हो चुका है और अंतिम सूची का प्रकाशन शेष रह गया है। आपत्तियों का भी समय निकल चुका है। 8 अगस्त तक आपत्तियां ली जानी थी। सीतापुर में जो 4 पदों का चुनाव होना है, एक चरण में चुनाव होना है, पुलिस के सामने चुनौती है और इस चुनौती को बखूबी पुलिस ले रही है और अभी से क्या काफी समय से तैयारियों में वो जुटी हुई है। दर्शकों को बता दें कि एक सूची जिसका सभी प्रत्याशी इंतजार कर रहे थे, यानी आरक्षण, वो फाइनल हो गई, लेकिन एक पुलिस सूची बना रही है आपको शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए, पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए और सभी को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ये चुनाव जो होगा, चूंकि ये सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। इस चुनाव की क्या खास तैयारियां हैं? हमारे साथ एनपी सिंह साहब मौजूद हैं जो कि चुनाव नोडल अफसर हैं। उन्हीं से जानेंगे कि पहले वो किस तरीके से ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए, वहां पर पारदर्शी और शांतिप्रिय माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए क्या क्या तैयारियां सर की है आपने? एक्चुअल मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा इस जनपद वासियों को कि आप सभी लोग बहुत ही शांतिप्रिय हैं और बहुत बड़ी कोई हिंसा या प्रतिहिंसा घटना जनपद में अब तक नहीं हुई है विगत 1 बरस में। और हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी तक जनपद में कोई बड़ी घटना नहीं होने पाई है हिंसा प्रतिहिंसा की, उसी प्रकार से जनपद सीतापुर में कोई बड़ी हिंसक घटना चुनाव में ना होने पाए। और आपको मालूम है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो पुलिस अपने बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ जाती है और जो भी अपराधी बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ बहुत ही सक्रिय से कार्रवाई इसमें हम लोग करते रहते हैं। जैसा आपको मालूम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारे यहाँ लगभग 1600 ग्राम पंचायतें हैं जहाँ इलेक्शंस हमारे यहाँ होना है और लगभग 1858 जो है हमारे यहाँ ऐसे हैं जो पोलिंग सेंटर्स हैं और लगभग 5000 ऐसे हैं जो पोलिंग बूथ हमारे यहाँ हैं। हम सब लोगों ने सबका चिन्हांकन किया हुआ। जिलाधिकारी महोदय की सूची हमारे यहाँ आ चुकी है। चुनाव सेल का हमारे यहाँ गठन हो गया है। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी 2 उनके साथ एसआई उसमें नियुक्त हो गए हैं। बहुत ही मैसिव कार्रवाई इसमें हमारी इस समय चल रही हैं। सबसे जो मूल बात है वो ये है कि इस समय ग्राम भ्रमण हमारे यहाँ चल रहा है। प्रत्येक जो आपके यहाँ जनपद के जो 27+1 थाने हैं, 27 जो कि पुरुष थाने, महिला थाना हमारे यहाँ है, वो जो एसएचओ उनके एसआई हैं सारे इसमें गांव में जा रहे हैं। गांव भ्रमण हमारे यहाँ हो रहा है और हमारे जो क्षेत्राधिकारी सातों हैं वो जा रहे हैं। एक सबसे यूनिक बात आपको बता दूं मैं कि जो सेंसिटिविटी की जो नापने का तरीका है वो बहुत सारे हैं।
इस बार जिलाधिकारी एसपी महोदय ने एक अलग तरीका इसमें अपनाया हुआ है कि उनके आदेश से थाना स्तर पे पहली बार जो है एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, एसएचओ की बैठक हुई थाने पर और उनके जितने भी ग्राम पंचायतें ही थीं उनके सभी के ग्राम प्रहरी, उनके बीट हमारे कांस्टेबल, उनके लेखपाल, पंचायत सचिव, रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स और एसआई की बैठक एक साथ ज्वाइंटली की गई थी, चाहे तहसील में हुई हो चाहे उनके थानों में हुई हो, और उनसे उनकी समस्याओं को जानकारी ली। अर्थात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मैं चाह रहा हूँ कहना कि जो चुनाव की समस्याएं हैं मूल रूप से वो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित तो है ही हैं। वो जो कानून व्यवस्था प्रभावित होती है वो क्यों होती है, उसके पीछे केवल मारपीट रंजिश ही नहीं रहती है, बल्कि ज़मीन संबंधी मामले तमाम हैं, या पंचायत भवन बन रहा है, कोटे का विवाद है, या कोई और तमाम मामले हैं। तो प्रयास हम लोग यह कर रहे हैं कि जो भी तमाम विभाग हैं जिलाधिकारी महोदय के अधीन या पुलिस का जो विभाग है, ये सब इन लोगों ने मिल के थाने पर मीटिंग किया और बड़ी मैसिव मीटिंग हुई है। इसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो भी समस्याएं गांव के उसको जो राइज हो रहे हैं उसको पिक कर लिया जाए, उन पे हम लोग कार्रवाई कर लें, पहले से जो उनके पीछे व्यक्ति हैं उन पे बाउंड डाउन करा दें, उनको हम सभी लोग समझौता वार्ता करवा दें। इसमें हम सभी लोग, ये मैसिव हमारी कार्रवाई हुई है। एक जो सबसे बड़ी बात आपने देखी है कि अभी जो पिछला सप्ताह बीता उसमें लगभग हमारे यहाँ 1500 ग्राम प्रहरी तथा चौकीदार हैं, उनकी एक ज्वाइंट सेंट्रली मीटिंग जिलाधिकारी और एसपी महोदय के द्वारा की गई है, जो पुलिस लाइन्स में हम लोगों ने संपन्न किया है। और हम लोगों ने, चूँकि आप सबको मालूम है कि वो हमारे यहाँ बैतनिक एक बहुत ही ऐसा फोर्स है कि जो गांव में ही रहता है, वो जो का हमारा बीट कांस्टेबल, लेखपाल, पंचायत सचिव नहीं कर पाता है, वो काम वो कर सकता है, क्योंकि उससे गांव की हर समस्या मालूम होती, कौन सा गांव, किस गांव में हिंसा हो सकती है, कौन सा गांव में कहाँ क्या दिक्कत हो रही। तो हम सब लोगों ने 3-4 घंटे की मीटिंग करके हमने उसको इंस्टिगेट किया, हमने उसको मोटिवेट किया है कि आप चूँकि पुलिस विभाग के एक अभिन्न अंग हैं, आपको एक स्टाइपेंड मिलता है 25 रुपये हर महीने का, और आप हर बात को थाने पे आके बताइए। कौन सी बात गांव के लॉ एंड ऑर्डर को समाप्त करेगी या उसको बिखराव करेगी या उसमें दिक्कत पैदा करेगी, ये आपकी समझ में नहीं आता है। जब आप आके जब अपनी थाने बताओगे इस बात को, तो एसएचओ उसको एसेस कर लेगा। तो सब मिला के एक बहुत ही मैसिव कार्रवाई हम सब लोग इस समय कर रहे हैं। एक आदमी रडार पे हमारे गाँव का है, कौन सा आदमी ठीक है, कौन खराब है, ये सब हमको आपको मालूम, सब जानकारी हम लोगों को है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 3000 एचएस हमारे यहाँ इस समय सक्रिय रूप से हैं। इसमें हम सब लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो हिस्ट्री सीटर्स हैं उनको हम लोग निगरानी करा लें उनकी। उसमें से हम सब ने एक निश्चित रूप से फिक्स छांट लिया हमने कि सक्रिय एचएस कौन से हैं। सक्रिय मीन्स को जो विगत 3 साल में क्राइम किए हों या जिनकी लगभग 20 से 40 साल के बीच में हो, इन पर हमारी विशेष निगाह इसमें है। तो इन सब पे हम लोग एक मैसिव कार्रवाई कर रहे हैं और आप देखेंगे चुनाव हमारा बहुत ही सकुशल संपन्न होगा। तो इस तरीके से जो चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की जो पुलिस की कार्य योजना है, कैसे जिले के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने क्या कुछ अभी से तैयारियां की हैं, उसको आपको बखूबी जो अपर पुलिस अधीक्षक और चुनाव नोडल अफसर हैं एनपी सिंह जी ने आपको बताई। कैसे कैसे लोगों से गांव-गांव पर नज़र रखी जा रही है और ख़ासकर एचएस जिनकी बात आपने की कि जो सक्रिय हैं पिछले 3 सालों में, जिन्होंने किसी भी अपराध में वो लिप्त रहे हैं, उन पर कैसे नज़र रखी जा रही है, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे आगे चल करके, ये भी आपको बताया। एक गांव की एक सूचना आजकल पुलिस जुटा रही है और किन किन माध्यमों से जुटा रही है वो भी आपको बता दिया। तो जाहिर तौर पर हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो संवेदनशील हैं उनकी भी कोई कैटेगरी निर्धारित की गई होगी, वहाँ के लिए विशेष प्रबंध क्या रहेंगे? एक जो आपको बता दूं मैं कि जो चुनाव आयोग का निर्देश आया हुआ है, जैसा हम लोग पहले करते थे कि पहले जो हमारे पोलिंग सेंटर्स थे उनकी 3 कैटेगरीज हुआ करती थी, सामान्य होती थी और सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव। इस बार जो इलेक्शन कमीशन है उसने 4 कैटेगरी बांटी हुई है। एक नॉर्मल हमारे पोलिंग सेंटर्स स्टेशंस कौन कौन से हैं और सेंसिटिव कौन है, हाइपर सेंसिटिव कौन है। हाइपर सेंसिटिव प्लस बांटी गई है, अर्थात ऐसे गाँव जहाँ पे चुनाव की रंजिश पहले रही हो, जहाँ इलेक्शंस में हत्याएं वगैरह हुई रही हों या अभी कोई ज़मीन की बड़ी रंजिश रही हो, वहाँ पे लड़ाई मूछों की उस गांव में हो, ये सब चिन्हांकन हम सब लोगों ने किया हुआ है। आपको हमने पहले बताया कि जो अपने यहाँ जो पूरी 1858 पोलिंग सेंटर्स हमारे सेंटर्स पूरे हैं, उसमें लगभग 30% हम लोगों ने हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव चिन्हित किया हुआ है। और हमारा प्रयास ये हो रहा है कि जो हमारी विजिट्स गांव में हो रही हैं, जो हमारी मीटिंग्स गांव में हो रही हैं, जिस प्रकार से हम चिन्हांकन कर रहे हैं अपराधियों का, टॉप 10 का, एचएस का, सक्रिय सूची का अपराधियों का, उनको हम लोग बुक कर रहे हैं। जो जिस योग्य है, गुंडा में, गैंगस्टर में, रासुका में, और 110G की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। प्लस आपको बता दूं एक यूनिक सा प्रयोग हम लोगों ने किया है
तो इस जनपद में जो विगत 10 वर्ष में अपराध हुए हैं आईपीसी के, चाहे वो 302 हो, 307 हो, 308 हो, 304 हो, अर्थात जो प्रॉपर्टी ऑफेंस हुए हैं, वो चाहे डकैती हो, लूट हो, एक्सटॉर्शन का पैसा लूटा गया हो, नकबजन हो, जो पेशेवर अपराधी हैं उनकी सूची हम सब लोगों ने बना लिया है और हम उसका सत्यापन भी करवा रहे हैं। हमारे बीट कांस्टेबल गांव में जा रहे हैं, उनका सत्यापन हो रहा है इस समय। जो लोग शांत हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट वो 10 वर्षीय अपराधी की जो सूची उसमें जो लोग सक्रिय हैं उन पर हम लोग एक रोल आउट किए हैं, शासकीय कार्रवाई से हम लोग करवा रहे हैं। उन्हें एक्चुअल एसडीएम के यहाँ रिपोर्ट भेज के बाउंड डाउन करवा रहे हैं। उन पर 110G अथवा A और B की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो उससे बड़े अपराधी उन पर गुंडा एक्ट में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, या जो और सातिर हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट में हम लोग कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग चिन्हित किए हैं जो गौ मांस को बेचने वाले हैं, काटने वाले हैं, माफिया इसके हैं, लकड़ी माफिया हैं, या जो भू माफिया हैं, आपराधिक माफिया हैं, इनका चिन्हांकन हुआ है। बहुत सारे गैंग पंजीकरण हम लोग करा रखे, उनके सक्रिय सदस्य गाँव में इस समय घूम रहे हैं। इन सब पे हम लोगों ने एक क्लच बना रखा है और आगामी 1 या 2 सप्ताह के अंदर ये सभी लोग एसडीएम के यहाँ बाउंड डाउन हो जाएंगे और इन पे गुंडा एक्ट में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको बता दूं मैं कि इस समय जनपद में लगभग 150 आदमी जिला बदर हो गए हैं, उसमें लगभग 25 आदमी गिरफ्तार हम लोग अभी तक कर चुके हैं। शेष जो लोग जनपद में हैं उन्हें गिरफ्तार करेंगे या उनको चेतावनी हम लोग देते हैं अपने जो है थानों के माध्यम से, अपने आज आपके इस कैमरे के माध्यम से, कि जो करीब 75 आदमी अभी जनपद में निवास कर रहे हों अगर, और जिला बदर जो होगा वो जनपद से बाहर चले जाएँ। इसी प्रकार से और भी तमाम रिपोर्टें हमारी कम से कम 5 रिपोर्ट इस समय डीएम साहब के यहाँ गई हुई हैं। उन 5 रिपोर्टों में हम चाहेंगे कि मैक्सिमम जिला बदर हो जाएँ और जनपद की सीमा को छोड़ दें। जो नहीं छोड़ेंगे उन्हें तत्काल गिरफ्तार हम लोग करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। तो ये हमारा एक बड़ा प्रयास है कि जो हमारे सक्रिय सूची के अपराधी हैं, टॉप 10 हैं या जो भी सक्रिय हैं, इन सबको हम लोग जिले से बाहर करें और जो आम नागरिक है, जो आम शहरी जनपद का है, जो आम मतदाता है, वो आराम से निष्पक्ष बिना किसी के दबाव के वो जाके अपना वोट डाले। एक और बात मैं आपको बता दूं जनपद में कि यह जनपद कुख्यात रहा है शराब, इल्सिट लीकर बनाने और बेचने के रूप में। इस पर भी बहुत ही बड़ी कार्रवाई हम सब लोग कर रहे हैं। आपने देखा हुआ है कि विगत साल में और आगामी फरवरी के मध्य तक हम लोगों ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई इसमें हम लोगों ने किया हुआ है। और अभी वर्तमान समय तक आज के डेट में हम लोगों ने करीब 10 लीटर शराब की रिकवरी हम लोगों ने इस साल अभी किया हुआ है और करीब 150 आदमी हम सब लोगों ने जेल भेजा हुआ है। इसी प्रकार से इस जनपद में अवैध तमंचे की फैक्ट्रीज़ बहुत हैं, जो हमारे नदियों के किनारे के एरियाज हैं, शारदा हो, घाघरा हो, गोमती हो, जो आउटस्कर्ट्स एरियाज़ हैं जहाँ पे 2 जिलों की सीमा मिलती हो और जो हमारे लिए थोड़ा एक्सेसिबल नहीं होता है, उन एरियाज में ऐसे जो शराब या तस्करी के माफिया हैं वहाँ अपनी भट्टी लगा के शराब अवैध तस्करी करते हैं या बनाते हैं अवैध असलहों को। अभी देखा आपने करीब 10 हम लोगों ने भट्टियाँ शराब के जो तमंचे की फैक्ट्री हम लोगों ने बरामद किया है उसमें, और करीब 10 आदमी गिरफ्तार भी उसमें हुए हैं। तो ये कार्रवाई लगातार हमारी जारी रहेगी। आप देखेंगे जो चुनाव का डिक्लेरेशन का जो समय आएगा हमारे यहाँ, तो जनपद को हम सब लोग बिल्कुल नॉर्मल बना लेंगे और प्रयास हम लोग करेंगे कि इस जो आम शहरी यहाँ का है, जो शांति पसंद लोग हैं, उन्हें इलेक्शंस में कोई दिक्कत न हो। दूसरी जो मूल बात है ये कि हम लोग ये गांव में रहते हैं, हम लोगों ने देखा इस बात को कि जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, बीडीसी पद के प्रत्याशी, जिला प्रत्याशी हैं, ये सब लोग पैसे से, शराब से प्रभावित करने के लोग प्रयास करते हैं। ये बहुत ही विकट कंडीशन रहती है, किंतु चूँकि सरकार भी बहुत सख्त है, सरकार के आदेश के अनुपालन में यहाँ के जिलाधिकारी एसपी महोदय बहुत सख्त हैं, तो हम सब लोगों ने एक मैसिव ड्राइव कर रखा है इसमें कि चुनाव के दौरान पैसा, भय और शराब ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम लोग। कुछ भी हो जाए, अवैध तमंचे की रिकवरी हम लोग करवा रहे हैं। जो पहले जेल गए हैं, जो माफियाज हैं, क्रिमिनल्स हैं, हमने आपको पहले बताया, उनकी सूची हम लोग बना चुके हैं, उन्हें हम लोग बुक कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो इल्सिट लिकर्स यहाँ बनती थी, कुछ स्पिरिट की बिक्री बाहर से होती थी यहाँ पे, वो हम लोग बंद कर रहे हैं। आपको स्पष्ट बता दूं मैं कि जब से वर्तमान एसपी महोदय यहाँ नियुक्त हुए हैं, उन्होंने पहले से ये काम किया हुआ है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा अंतर जनपदीय बॉर्डर है, वहाँ पे 26 हम लोगों ने पिकेट लगा रखा है। वो हमारी पिकेट राउंड द क्लॉक 24/7 चलती रहती है और हम लोगों ने तय किया है कि उस पिकेट को अस्थायी चौकी बना देंगे, जिससे कोई भी आदमी जो हरदोई से सीतापुर की सीमा में एंट्री करे, बाराबंकी सीतापुर सीमा में एंट्री करे, लखीमपुर से यहाँ एंट्री करे, तो उसकी चेकिंग जरूर हो जाए। ये हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिससे चुनाव हमारा शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। एक और जो बड़ी कार्रवाई हम सब लोग कर रहे हैं कि चूँकि अपराधी तत्व जो है सक्रिय समय रहते हैं और अपनी 2 पहिया वाहन से या 4 पहिया वाहन से शराब की सप्लाई या पैसे की सप्लाई लोग करते रहते हैं, तो मैसिव ड्राइव हमारी चल रही है इस समय कि हम सब लोग चेकिंग करवा रहे हैं। आपने जनपद में देखा होगा
कि पर डे लगभग 5 लाख रुपए की हम चालान करवाते हैं पर डे। वो सब पूरा चालान हमारी ऑनलाइन हो रही है। 3 सवारी बिना हेलमेट के लोग हम लोग रोक रहे हैं, न चलने पाए यहाँ पे। उनके वाहन से इलिसिट लिकर्स, अवैध तमंचे या पैसे का, वो पैसा जो चुनाव में प्रयोग होने वाला हो उसका परिवहन ना होने पाए, ऐसी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और चेतावनी भी है, और उन लोगों के लिए, जनता के लिए कैसे पुलिस मददगार बनेगी ये भी आपको बखूबी अपर पुलिस अधीक्षक जो दक्षिणी एनपी सिंह साहब हैं, जो चुनाव के नोडल अफसर भी हैं, उन्होंने बता दिया है कि साथ ही उन लोगों को चेता भी दिया है जो 10 सालों से जिनका कोई आपराधिक इतिहास है, उन पर नज़र कैसे रखी जा रही है, कैसे वो शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या क्या कार्रवाइयाँ अवैध शस्त्रों के विरुद्ध हुई हैं, कितनी बरामदगी हुई है, और अवैध शराब को लेकर के भी उन्होंने दो टूक बता दिया है। चूँकि सीतापुर पुलिस पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है, ये भी आपको बखूबी बता दिया गया है। और वो निरंतर जैसे जैसे चुनाव की तिथि यानी मतदान की तिथियां नज़दीक आती जाएंगी, पूरी तरीके से सीतापुर की पुलिस चुनावी मोड में आकर के और आपको जो गड़बड़ी फैलाने वाले हैं उनको किस तरीके से कार्रवाई करेगी ये भी बता दिया। और जो लोग मतदान करने जाएंगे वो पूरी तरीके से भयमुक्त होकर जाएं, ये भी पुलिस ने उनको भरोसा दे दिया है। चूँकि पुलिस का इस बार ज़्यादा फोकस इस बात को लेकर है पंचायत चुनाव पे, पैसा, शराब और भय, ये कतई किसी भी कीमत पर पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। ये दो टूक पर पुलिस अधीक्षक ने आपको बता दिया है, और इसी दिशा में इनकी सारी कार्रवाइयाँ पुलिस की चल रही हैं। हम ये जानना चाहेंगे सर, चूँकि कार्रवाइयाँ जो हैं थाना स्तर से होती हैं, आप लोग उसका सुपरविजन करते हैं, बैठ के करते हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। थानेदारों के लिए इस बार, और थानेदारों के साथ साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था भी इन्वॉल्व होती है चुनाव में, दोनों लोगों को मिल करके कोई निर्देश उनके लिए हैं? मैंने आपसे पहले बताया कि इस बार हम लोगों ने एक यूनिक सा प्रयोग किया हुआ है कि इस बार चुनाव प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो जाए। चुनाव की डिक्लेरेशन के पहले ही हम चिन्हांकन कर लें। हमने पहले बताया आपसे कि इस बार 5 बड़े अधिकारी जो तहसील लेवल के होते हैं, वो एसडीएम हैं, हमारे क्षेत्राधिकारी हैं, एसएचओ हैं, बीडीओ हैं और तहसीलदार हैं। इन सबकी 5 की कमेटी है जो निर्णय सभी लोग ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें कि एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे इस कार्रवाई का दुरुपयोग भी ना हो, इसलिए हमने एक मैकेनिज्म बना रखा है इसमें कि हमारे क्षेत्राधिकारी इस बात की समीक्षा पर डे करेंगे, और सीओ के ऑफिस में हमारे यहाँ जो उनका पेशकार या मुंशी है वो पर डे एसटीएम के यहाँ जाएगा, क्या उनके यहाँ बाउंड डाउन कितने लोग हुए हैं, कितनी रिपोर्टें उनके यहाँ से आई हैं, कितनी रिपोर्टें गलत आ गई हैं, इन सब पे हम सब लोग लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी सर्वे का काम बहुत मैसिव चल रहा हमारे यहाँ, जो बाउंड डाउन की रिपोर्ट्स हमारे यहाँ गांव से या थाने से जनरेट हो रही है और एसडीएम की कोर्ट में जा रही 110 जी या 110 ए के रूप में या 116 कार्रवाई हो रही है। आपने देखा कि ये कार्रवाई अगर हमारे 2 सप्ताह से चल रही है, लेकिन बीइंग एज ए बड़े संपादक आपके पास अभी तक कोई शिकायत इसकी नहीं आई। उसके पीछे रीज़न यही है कि हमने सूची 10 साल की पूरी बनाई है। हम लोगों ने एक इंश्योरेंस दिया हुआ है पब्लिक को थाने के माध्यम से कि पहले थाने का बीट कांस्टेबल एसआई जाके सत्यापन करे उसका, किसी आदमी की डेथ उसमें ना हो गई हो, कोई बच्चा ना हो, कोई बुजुर्ग ना हो, कोई दिव्यांग ना हो, कोई विदेश में ना हो, या कोई वास्तव में शांत हो गया हो। तो जो ऐसे कैटेगरी के लोग हैं उन पे कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, और हम ट्राई कर रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग ना होने पाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये भी है कि जो हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज डाउन हो जाता है वो होने ना पाए। जो आम शहरी है, जो सभ्य सज्जन लोग हैं, उनकी महिलाएं हैं, संभ्रांत परिवारों की, आम परिवारों की, वो सब निकल के आएँ, बिना भय बिना लालच के अपना वोट कास्ट करें, ये हमारा प्रयास हो रहा है। एक और बात मैं आपको बता दूं मैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हम सभी लोग असलहा इस समय जमा करवा रहे हैं। उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो जमा करने का तो नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट ने एक स्क्रीनिंग कमेटी डीएमएसपी महोदय की अध्यक्षता बना रखी है कि जो असलहे वेपन्स को जमा कराना आवश्यक हो स्क्रीनिंग कमेटी आदेश करेगी। तो हम सब लोग इस समय मैसिव रूप से जमा करवा रहे हैं। हमारी अपील है लोगों से जिसके पास वेपन्स है, जिन्हें आवश्यकता न हो, आवश्यकता उन्हीं को है, या तो पेट्रोल पंप में सुरक्षा गार्ड हों, बैंक में सुरक्षा गार्ड हों, या गार्ड की कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हों, या कोई व्यापारी ना हो, या कोई ऐसा व्यक्ति ही क्यों ना हो जिसे वास्तव में जीवन भय का खतरा हो। जिनको ऐसी स्थिति नहीं है, मेरा अनुरोध है, मेरी अपील आप लोगों से कि अपना वेपन्स थाने में लाके जमा करवा दें, क्योंकि हमें बाइफरकेट करने में आसानी होगी कि जो वायलेंस, हिंसा गांव में कभी कभी फायरिंग हो रही है या हो जाती बीच बीच में,
तो मुझे जानकारी हो जाए कि फिर जैसे कि आपका वेपन्स उसमें यूज नहीं हुआ है और फिर मैं जो इलीगल वेपन्स रखते हैं उन पर हम लोग मैसिव कार्रवाई कर लें। तो ये तमाम चीज़ें इसमें हैं। एक मैकेनिज्म हम लोग डेवलप किए हुए हैं। आपको मालूम है कि इलेक्शन सेल हमारा का गठन हुआ, उसमें करीब 20 आदमी नियुक्त हो चुके हैं इस समय। पर डे हम सभी लोग जितनी कार्रवाई हमारी होती है एज के अनुसार, धर्म के अनुसार, कास्ट के अनुसार या जो हिंसा फैलाने का आधार है उसके अनुसार हम लोग इसमें डेटा पर डे लेते रहते हैं इसमें। और हमारा प्रयास है कि इसमें किसी के विरुद्ध जो है इस कानून का मिसयूज़ ना होने पाए। चुनाव के नाम पे हमारे थाने के लोग, हमारे बीट आरक्षी या कोई भी व्यक्ति किसी को परेशान न करने पाए। मेरी अपील लोगों से एक और है आपके माध्यम से कि हम सब लोग पुलिस के लोग हैं और लगभग 3000 की संख्या हमारी आपके जनपद में है। आपके डिस्ट्रिक्ट की आबादी लगभग 50-55 लाख के आसपास है, तो हर जगह हम पहुंच जाए ऐसा संभव भी नहीं है। मेरी अपील आपसे यही है कि चुनाव तो हमारा है ही है। आपका जनपद चूँकि थोड़ा सा इसलिए ख़राब माना गया था कि यहाँ पे अवैध असलहे लोग बहुत लेके चलते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बॉडी ऑफेंस बहुत हो जाती हैं। नंबर 2, यहाँ पे इलिसिट लीकर्स बहुत बनते हैं। दूरस्थ एरियाज़ में एक कुटीर उद्योग बन चुका है। तो कृपा करके जहाँ भी आपको सूचना आपको मिलती कि आपके गांव में कोई लीगल वेपन्स रखता हो, कट्टा लेके लौंडा चलता हो, घूमता रहता हो या कोई अवैध शराब बना रहा हो, तो 112 नंबर मिलाइए हमारा, अपने सचिव का नंबर मिलाइए आपका। इसी प्रकार से थाने पे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उस पर आप बताइए, हमको बताइए, आप सीओज को बताइए, आप अवश्य कार्रवाई उस पर हम सब लोग करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर हम डिस्क्लोज हम लोग नहीं करेंगे। यदि आप बताएंगे तो उन पर मैसेज हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग का प्रयास है, लक्ष्य यही है कि जनपद में चुनाव तो अच्छे से हो ही, आप अन्य दिनों भी बहुत ही सेफ सकुशल रहें, आपके बच्चे से पढ़े लिखे यहाँ पे। ये तभी संभव है जब आप हमको खुद सहयोग करेंगे। तो सीतापुर पुलिस 2 चीज़ों पे काम कर रही है। एक तो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, दूसरा मित्र पुलिस का भी चेहरा बना रहे, इसलिए कोई बेगुनाह किसी मामले में न घसीटा जाए, ये भी ध्यान रखा जा रहा है। और कैसे ध्यान रखा जा रहा है ये बखूबी आपको अपर पुलिस अधीक्षक NP सिंह साहब ने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वो कैसे मॉनिटरिंग भी करते हैं और यही कारण है कि अब तक कोई शिकायत नहीं आई है। क्योंकि ये सीतापुर सच में यहाँ पर अवैध असलहों का प्रयोग होता था। अमूमन जो हत्याएं होती थी उनमें भी अक्सर ये बात आती थी कि अवैध असलहे से हत्या कर दी गई है। और ये फोकस पुलिस ने शुरुआत से ही बना रखा है कि अवैध असलहे के मामले में वो अभियान चलाए हुए है और निरंतर हर रोज़ या यूँ कहिए कि अवैध शस्त्र बनाने वाले उपकरण, फैक्ट्रियाँ और साथ ही अवैध असलहों की बड़े पैमाने पर बरामदगी भी हो रही है। चूँकि ये चुनाव पूर्व ये अभियान चालू है और काफ़ी समय से इस दिशा में पुलिस ने काफ़ी कुछ सफलता भी पाई हुई है और हम उम्मीद करेंगे कि आगे पंचायत चुनाव में इस प्रकार की गतिविधि नहीं होगी। चूँकि पुलिस ने आम जनमानस से भी अपील की है कि वो इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि करता है, अवैध असलहा लेकर चलता है, तो वो विभिन्न माध्यमों से उन्हें सूचित कर सकता है और पुलिस ताकि कार्रवाई कर सके। चूँकि पुलिस फोर्स आपने बताया कि 3000 के आसपास है और आबादी 50 लाख से ज़्यादा है। ऐसे में हर जगह पुलिस का पहुंच पाना संभव नहीं होता है बगैर आपके सहयोग के। तो पुलिस ने जनता से भी सहयोग मांगा है ताकि जो अपराधी लोग हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई हो सके और ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। बहुत ही अच्छे तरीके से अपर पुलिस अधीक्षक, जिनको सीतापुर की जो चुनाव नोडल अफसर भी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो डेली इसको लेकर के बैठकों का भी दौर कर रहे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का प्रकोप ज़्यादा रहता है, चलन ज़्यादा रहता है, ये कहिए कहीं से भी कोई गलत सूचना न प्रसारित हो, चूँकि चुनाव है, ऐसे में उन पर निगरानी रखने के लिए भी कोई कार्य योजना है आपकी? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है और आपको बता दूं मैं कि यह DGP महोदय का आदेश भी था, ACS होम का आदेश था, होम साहब का आदेश था हम लोगों के लिए। और हमारे SSP ने बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट पूरे जनपद में इस समय कर रखी है। एक तो सबसे सेंट्रली हमारे यहाँ जो SP महोदय के अधीन एक सोशल मीडिया सेल काम करता है और आपने देखा कि बहुत ही फौरी उस पर रिएक्शन सेक्शंस हमारा होता रहता है। जब भी कोई ऐसी खबरें या वीडियो वायरल होते हैं जिसपे कि पुलिस से कनेक्टेड मामला होता है, उस पर फौरन हम लोग एक्शन लेते रहते हैं। जो सबसे अच्छी बात जो हम लोगों ने किया, आपको बता दूं मैं, सम्मत आपकी जानकारी में नहीं होगा, कि हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि हर थाने में हमारा एक सोशल मीडिया सेल बना हुआ है। 2 लड़के वहाँ पे काम करते हैं। हमारे हर थाने का अपना फेसबुक अकाउंट है थाने के नाम से, हर थाने का अपना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हर थाने का हमारा वहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है। और हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जो हमारे अच्छी चीज़ें हमारे थानों की हैं उसको हम पब्लिक को जोड़ें। और मुझे खुशी है कि मैं जब ग्रुप से जुड़ा हूँ हर थानों के फेसबुक से और व्हाट्सएप ग्रुप से,
ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप की तो सीमाएँ 250 की हैं, उसकी तो लिमिटेड क्षमताएँ उसकी हैं। बट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखा हमने, फेसबुक पे कम से कम 2-2 हज़ार फ्रेंडशिप इससे हमारे थानों की है। तो इस समय जो भी पूरे जनपद में जो गतिविधियां हैं आम पब्लिक में, नौजवानों में, वो सब लगभग हम लोग जुड़े हैं ग्रुप से और कहीं न कहीं से हमारे पास आ ही जाती है। इस जनपद में इतनी शांति है तो ये जनपद इतना शांत पहले से नहीं था। आप निश्चित मान लें कि विगत 6 महीने में हम लोगों ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई इसमें की है। और एक जो नूतन प्रयोग हम लोगों ने किया वो यही है कि हमारे प्रत्येक थाने का अपना एक फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है और इस पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ। हमारे थाने की जो गुड प्रैक्टिसेस उसको हम भेजते हैं उनको, और हमने कह रखा है कि आप कोई भी क्लाउड यूज़ कर लीजिए जो फ्री है, चाहे विदेश का हो चाहे यहाँ का हो, चूँकि ऐसी कोई सूचना उस पर हम नहीं डालते कि जो लीक होने का उसमें डर होता है। तो इससे एक बहुत हमको हेल्प मिल रही है। जो तमाम तरह के हमारे यहाँ साइबर क्राइम इस समय चल रहे हैं, पिन कोड पूछ के पैसा निकाल लोग लेते हैं, तमाम चीज़ें, उसमें तमाम सूचनाएं हमारे यहाँ आती रहती हैं। और हम सब लोगों ने प्रयास किया कि उसके माध्यम से जो है उसे हम लोग काउंटर करें, अफवाहों को जो लोग उस पर फैलाते हैं। और जो अच्छी बातें हमारी हैं, चूँकि आपने देखा हुआ पुलिस के बारे में लोगों की राय बहुत अच्छी नहीं रहती थी, तो हम सब लोगों ने यही प्रयास किया है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी, 24 घंटे हमारी पुलिस काम करती है, इसके बाद भी हमारे बारे में लोगों की राय बहुत ख़राब है। तो हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि जो है हम मीटिंग तो करें, पीस कमेटी की मीटिंग हम सभी लोग करें। इसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया ग्रुप है, हम थानेवार हम लोग बना रखे हैं। आप कभी इसको आज जरूर चेक करिए आप कि PS मिश्रित सीतापुर, आपको हिंदी में उनका फेसबुक अकाउंट मिलेगा और उसमें लगभग 2000 उनके फ्रेंड्स उसमें जुड़े हुए हैं, लड़के नौजवान जुड़े हैं उस एरिया के। तो ये अच्छी बात है। इसी प्रकार से एक हमारा डिजिटल वॉलंटियर्स ग्रुप है 250 लोगों का, कि जो थाने के पुलिस मित्र हैं उनको हम सब लोगों ने जोड़ रखा। उसमें जो भी कोई बात, हर गांव के 1-2 आदमी जुड़े हुए हैं उसमें से, कोई बात हमको गांव में तत्काल भेजते हैं, उसको हम सब लोग। तो बीट पुलिसिंग का एक तरीका ये भी है। एक जो और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ जो ग्राम चौकीदार हैं, जो ग्राम प्रहरी हैं, उनका भी हम लोगों ने ग्रुप बना रखा है। अगर कोई बात हमें गांव में किसी को बतानी होती, कोई अफवाह फैला, तत्काल उसको हम लोग अपने ग्रुप पे भेज देते हैं, तो आसानी से वो बात पहुंच जाती है। एक और जो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है, आपको मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से प्रत्येक SI तक इस समय जो है CUG फ़ोन मिला हुआ है। और 2 थाने अपने जनपद के, महमूदाबाद सिटी कोतवाली, ये मॉडल थाने के रूप में यहाँ बीट पुलिसिंग लागू, अर्थात यहाँ बीट के सिपाही तक CUG नंबर मिला हुआ है। तो वो CUG नंबर अस्थायी नहीं हुआ करती थी कि जब आरक्षी आया तो लेके आया, फिर लेके चला गया। हम लोगों ने इंश्योर किया कि इन 2 थानों में वो जो CUG नंबर है वो बीट वार बन जाए, किसी के नाम से न रहे वो। अगर हल्का नंबर 1 है, सिपाही वहाँ नियुक्त है, तो जब वो सिपाही उसका ट्रांसफ़र हो तो वो CUG नंबर वहीं छूट जाए उसका। इसी प्रकार से प्रत्येक थाने के जितने हल्का हैं वहाँ पे, जितने SI नियुक्त हैं, उन सबको CUG नंबर दिया गया है। हम लोगों ने इसको इंश्योर कर दिया है, कप्तान साहब ने कर दिया इस चीज़ को, कि वो CUG नंबर हल्का वार हो जाए, कि जैसे जब SI वहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले जाएँ तभी वो CUG वहाँ पे रहे। जिस प्रकार से इंस्पेक्टर का है, CO का है, हमारे रैंक पे है, SP और DM का है, कि उनके ट्रांसफ़र का CUG से कोई मतलब नहीं है। SP DM SLSP साउथ नॉर्थ कोई भी रहे, CUG वही रहेगी। तो हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि वो CUG का एक स्थायित्व बना रहे, जिससे आम लोगों को सूचनाएं देने में, लेने में थाने से आसानी हो। तो सब मिला के बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं बहुत आपको धन्यवाद दूंगा। कि मैं अपील भी करूंगा, आप जो नौजवान लड़के हमारी बात को सुनेंगे, कि जो आपका थाना है, कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप की तो सीमाएं होती हैं, वहाँ तो आप नहीं जुड़ पाएंगे 250 से ज़्यादा, लेकिन जो आपका फेसबुक अकाउंट हमारे थाने का है, आपके सर्कल का है, डिस्ट्रिक्ट का, आपके SP का है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट आपके थाने का है, आप ज़रूर जुड़िए उससे और प्रयास करिए कि अपने अच्छे व्यूज को, हम अपने इमेज को कैसे ठीक करें, आपकी पुलिस ठीक कैसे हो, जिससे कि जो है जनपद की लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, आपकी अच्छे से हम सेवा कर पाएँ। ये सुझाव ज़रूर हमको आप दें। जो भी हम सब लोग कमेंट फेसबुक पोस्ट उस पर डालते हैं हमारे पड़ता थानों से, ज़रूर से कमेंट करें, सीन और लाइक करें उसको आप सभी लोग। बस आग्रह आपसे यही है कि उस पर कोई ऐसी पोस्ट आप न डालें कि जिससे हम लोग को समस्या हो। ये एक बड़ी कार्रवाई हम सब लोग कर रहे हैं और आपने देखा है इस बीच में कि यह बात हम लोग बता नहीं पाए प्रेस मीडिया के जरिए, लेकिन हमारी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा इस समय जनपद में हो गई है और हम ट्राई कर रहे हैं कि जो नौजवानों से जुड़े हमसे अपनी राय वो दें और हमारी सेवाओं का आनंद लें। तो बटों और बूटों वाली पुलिस सोशल मीडिया पर भी उतर आई है। आप देख सकते हैं कि कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, तो पुलिस इस दिशा में भी आगे आई है और कैसे लोगों से संपर्क स्थापित किया है। चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में
पुलिस को भी अपनी स्वच्छ छवि रखनी है, अच्छे लोगों से जुड़ना है, तो सोशल मीडिया आगे आई है और थानेवार बाकायदा उनके अकाउंट खुले हैं और उसके माध्यम से आपको अपने अच्छे कार्यों को बता रही है और सूचनाएं ले रही है और सूचनाएं दे रही है। ये महत्वपूर्ण बात निकल करके आई। तो आप जाहिर तौर पर पंचायत चुनाव में किसी भी गलतफहमी में न रहिए कि कोई भी सूचना पुलिस को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। कई माध्यम होने के बावजूद सीधे जनता से भी सीतापुर पुलिस जुड़ चुकी है, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ी हुई है। जैसे ही कोई सूचना पुलिस को मिलेगी तत्काल पुलिस एक्शन में आएगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां और भी दी कि कैसे सीयूजी नंबर अब बीट तक पहुंच चुके हैं, यानी 2 यहाँ की जो कोतवालियां हैं जिनको मॉडल कोतवाली बनाया गया है वो बीट तक सिपाहियों के पास सीयूजी नंबर मोबाइल उनके पास है, वो कभी बदलेंगे नहीं। उन पर भी सूचनाएं उन्हें पुलिस को मतलब मिल रही हैं। ये जानकारी एक जानकारी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंच रही है, क्योंकि ये 50 लाख जनता आवाम को 30,000 मात्र 3,000 पुलिस जवान अधिकारी, ये लोग आपको पूरी तरीके से भयमुक्त माहौल में ये सबसे बड़ा चुनाव होता है उसको संपन्न कराने के लिए मुस्तैद हैं। उनकी तैयारियां जारी हैं। आपको ये भी बता दें कि सीतापुर पुलिस के सामने आगे भी कई चुनौतियां हैं। अभी 84 कोसी परिक्रमा भी होने वाली है, जो काफ़ी प्रसिद्ध परिक्रमा होती है मिश्रिक की, और होली का त्यौहार भी आने वाला है। ऐसे में और उसके बाद बोर्ड की परीक्षाएं हैं। ये सारी परीक्षाएं पुलिस की ही होनी है, इनमें सारे त्योहारों में और सारे अवसरों पे। और पूर्व में पीछे अगर जाते हैं तो पुलिस कई परीक्षाओं में अव्वल भी साबित हुई है। सीतापुर पुलिस, जितने भी आंदोलन हुए हैं सीतापुर में या उससे पहले कोरोना काल आप देखें तो यही पुलिस कदम से कदम मिला करके आपके साथ खड़ी नजर आई थी। तो पंचायत चुनाव में आपसे अपील भी की है अपर पुलिस अधीक्षक जी ने। हम आखिर में आपसे चाहेंगे कि एक बार अगर आप जनता को कुछ अपील करना चाहें और उनसे जुड़ना चाहें तो आखिर में आप कर सकते हैं सर। मैं 2-3 बातें करूंगा आपके इस बहुत ही सम्मानित और बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप वाले आपके इस चैनल के माध्यम से, कि 2-3 बातें इस डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़्यादा खास नीड है। एक यूपी सरकार की एक बहुत ही एम्बिशियस प्लानिंग है जिसमें हम सब लोग सक्रिय से जुड़े हुए हैं, और सौभाग्य है कि हमारी जो आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह मैडम है वो इसको देख रही हैं कि मिशन शक्ति अभियान चल रहा है इस समय। आपको सबको मालूम है पूरे प्रदेश में चल रहा है। मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त बना दिया जाए, जिससे कि कोई भी उनके साथ प्रति हिंसा ना होने पाए। लेकिन उस हिंसा के जिम्मेदार पुरुष ही कहीं न कहीं होते हैं। मेरी अनुरोध, मेरी अपील आप लोगों से, जनपद वासियों से है कि ये जो महिलाएं हैं ये हमारे परिवार को संबल देने वाली हैं। हमारी संभाग है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी हो सकती हैं। और इन सब महिलाओं में इसी निगाह से हम सभी लोग देखें, चूँकि ये जनपद थोड़ा सा कुछ एरियाज़ में बैकवर्ड है, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी वहाँ नहीं है आम लोगों की, अच्छे लोगों की। हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारी वहाँ तक पहुँच हो, पुलिस हमारी जाए। तो मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हम लोगों का प्रयास है कि हम सबको एजुकेट करें, जागृत करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके थाने पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। थाने के बिल्कुल सामने शीशे का रूम बना हुआ है। आप थाने पे जाएं, महिलाएं हमारी थाने पे जाएं, वहाँ अपनी बात को कहें, उनकी बात सुनी जा रही है वहाँ पे। वहाँ हमारे थाने पे उनके पानी पीने की व्यवस्था की गई है, ठंडा और गर्म। वहाँ बिना पेन और पेपर लिए हुए एक हमारे यहाँ राइटर की नियुक्ति हुई है महिला कांस्टेबल की, जाके उनकी बात को लिख करके ड्राफ्ट करके FIR दर्ज करवा सकती है। उनकी वहाँ काउंसलिंग होती है, उनके दिए एप्लीकेशंस पर फीडबैक लिया जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि महिलाओं को थोड़ा आप लोग मोटिवेट करें, जो हिंसा पीड़ित हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो दहेज का वायलेंस हो, थाने पे अपने जाएं और जाके अपनी इस बात को बताएं, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसी प्रकार से प्रत्येक थाना स्तर पे हम सब लोगों ने, जिस प्रकार से हमारी पीस कमेटी की मीटिंग्स होती है, हम लोगों ने महिला सुरक्षा समिति गठन किया हुआ है। 25 महिलाओं का एक गठन हर थाने पे है, जिनकी हर मास मीटिंग हम लोग करेंगे वहाँ पे। और ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जो श्रमिक हैं, भट्टों पे काम करती है, खेतों में काम करती है, उनके यहाँ हम सभी लोग जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, उनको हम एम्पावर्ड करें कि उनके साथ गरीबी एक अलग चीज़ है, लेकिन गरीब होना अभिशाप इसलिए नहीं है कि आप कोई आदमी उनके साथ जाके टीजिंग करें, उनके साथ छेड़खानी करें। जो भी कोई व्यक्ति ऐसा करेगा वो बहुत ही बड़े दंड का भागी इसमें होगा। आपके प्रत्येक थाने पे मिशन शक्ति के नाम से एक शक्ति मोबाइल डेडिकेट की गई है, जिसमें एंटी रेप स्क्वाड हरदम बैठी रहती है। हर गांव में पर डे वो जाती है, महिलाओं को टारगेट करती है, उनसे बात करती है, उनकी समस्याओं को सुनती है। तो कृपा करके आप भी इसमें सहयोग करें। और जो नौजवान लड़के हमारी बात को सुन रहे हैं, उनसे हमारी अपील है
कि ऐसा कोई काम न करें कि जिससे आपका जीवन संकट में हो, आप पे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े हम लोगों को। ये समाज हम सब लोगों का है, अगर हम अच्छा बनेंगे समाज तभी अच्छा बनेगा। ये समाज की जो संरचना है वो इंडिविजुअल से बनती है। हम समाज को अच्छा बनाएं, हमारी पीढ़ी अच्छा बने, हमारी आने वाली संतति अच्छे रहे, ये तभी संभव जब स्वयं अच्छा बन के हम लोग काम करें। तो ये जनपद की इमेज भी ठीक होगी। ये हमें अपील आपसे करनी है। ये पुलिस आपकी है, ये पुलिस 1861 की पुलिस नहीं है। हम सब लोग चाह रहे हैं कि जो है हम करप्ट पुलिस न बने, हम दुर्व्यवहारी पुलिस न बने, आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन आप भी एक अच्छे शहरी होने का एक जो है प्रमाण पेश करें। आप 3 सवारी न चलें, बिना हेलमेट न चलें। एक अपील आपसे करूंगा मैं कि पूरे प्रदेश में जनपद सीतापुर एक्सीडेंट में डेथ के रेट में चौथे नंबर पे है ये। अर्थात ये सिद्ध करता है कि आप लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। हेलमेट चेक करने को आप लोग दंडात्मक कार्रवाई मानते हैं। मेरी अपील आपसे है, जो हमारे घर की महिलाएं इस कार्यक्रम को देखें, जो हमारे पुरुष देखें, बहनें देखें, माताएं देखें, पिता और चाचा देखें, जब भी आपका नौनिहाल अपने घर से बाहर निकले तो उसको हेलमेट ज़रूर दे दीजिए पहनने के लिए। हेलमेट लगाना दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि आपके बच्चे की यात्रा के समय जीवन की गारंटी है। ये मेरी आपसे अपील है। हम सभी लोग फिर मिलते रहेंगे, चूँकि एक बहुत अच्छा माध्यम है ये और बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार इस चैनल का है इस पूरे अवध रीजन में। तो ये मुझे आपसे अपील करनी थी। तो आपने सुना, ये पुलिस सीतापुर पुलिस की अपील थी, जो अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह साहब, जो चुनाव नोडल अफसर हैं पंचायत चुनाव के, तो आपसे अपील भी किया उन्होंने और आपको भयमुक्त बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं ये भी आपको बताया और अपराधियों के लिए सीतापुर पुलिस कितनी सख्त है, क्या क्या कार्रवाइयां कर रही है वो भी आपको बखूबी बताया। आखिर में सीता की नगरी से मिशन शक्ति के लिए आपसे अपील भी की है, सहयोग भी मांगा है। तो इस तरीके से सीतापुर पुलिस आपकी सेवा के लिए तत्पर है, ये उन्होंने आज अपील की है आई इंडिया के माध्यम से। हम उम्मीद करेंगे कि सीतापुर पुलिस का आप साथ देंगे और पंचायत चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।